Hello everyone, welcome back to my channel. In today's video I am going to show you how to make this beautiful and super useful crochet multi-purpose pouch. You can use it to keep your power bank, your glasses or even other small essential safely in one place. So if you are a beginner, I will guide you step by step so you can follow along without any confusion. So grab your yarn and hook and let's start creating this amazing pouch together. यहाँ पर मैंने एक एक्रेलिक यान ले लिया है। आप के पास जो भी यान है वो यूज़ कर सकते हैं, एक्रेलिक या कॉटन यान यूज़ कर सकते हैं। उसके अकॉर्डिंग मैंने 4.5 mm का क्रोशे हुक ले लिया है एंड 1 सीज़र एंड कुछ स्टिच मार्कर्स एंड 1 यान नीडल। एंड अगर आपके पास इस तरह का नीडल है, मैं ज़िपर को ऐड करूँगी, तो आप अगर आपके पास इस तरह का नीडल है वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। ओके, सो हम स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले हम एक स्लिप नॉट बना लेंगे। इस तरीके से हम स्लिप नॉट क्रिएट कर लेंगे। ओके, यहाँ पर हम चेन बनाना स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर मैं रैंडमली एक चेन बना लूँगी 15 नंबर। ओके, यहाँ पर मैंने 15 नंबर ऑफ चेन बना लिया है। अब मैं इस पावर बैंक को यहाँ पर रखूँगी एंड मैं इस चेन को अब इसके ऊपर रख कर मेज़र कर लूँगी कि मुझे कितना बड़ा साइज़ चाहिए पावर बैंक के लिए। यहाँ पर मैं थोड़ा सा ओवर साइज़ ही बनाऊँगी, मतलब हल्का सा लूज़ रखूँगी मैं पाउच को, बिकॉज़ मैं इसको और भी चीज़ों में यूज़ कर सकती हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग, अगर आपको बहुत ज़्यादा टाइट चाहिए तो आप अपने अकॉर्डिंग चेन उसके अकॉर्डिंग बना लीजिए। यहाँ पर मैंने अपने पावर बैंक से थोड़ा सा साइज़ में बड़ा बनाया है पाउच। अब मैं एक और चेन बना लूँगी। यहाँ पर मैंने टोटल 16 नंबर ऑफ़ चेन बना लिया है। अब जो फर्स्ट चेन है उसे हम स्किप करेंगे एंड देन सेकेंड वाले चेन में हमें सिंगल क्रोशे कर लेंगे। इस तरीके से क्रोशे हुक को हम इंसर्ट करेंगे, यार्न ओवर करेंगे एंड यार्न ओवर करेंगे, पुल इस दोनों लूप के अंदर से इस तरीके से अगेन यार्न ओवर एंड पुल थ्रू 2 लूप्स। इसी तरीके से हमें सेम कंप्लीट करना है हर एक स्टिचेस में। बस लास्ट स्टिच में हमें 3 सिंगल क्रोशे करना है। ओके, मैं आपको दिखा देती हूँ। इस तरीके से हम हर एक स्टिच में सिंगल क्रोशे कर लेंगे। ओके, यहाँ पर मैंने सभी स्टिचेस में सिंगल क्रोशे कर लिया। अब जो लास्ट का स्टिच है उसमें हमें 3 सिंगल क्रोशे करना है। ओके, इस स्टिच में हमें इस तरीके से 1 2 एंड 3। ओके, अब हमने कंप्लीट कर लिया है। अब जहाँ पर हमने 3 सिंगल क्रोशे किया है वहाँ पर आप स्टिच मार्कर या सेफ्टी पिन जो भी है आपके पास उसे लगा लीजिए। अब हमें इस प्रोजेक्ट को बिल्कुल भी टर्न नहीं करना है। ओके, इसी तरीके से स्ट्रेट फॉरवर्ड में ही रखेंगे हम। एंड जो ऊपर के जो स्टिचेस दिख रहे हैं उसमें हमें सिंगल क्रोशे करना है। ओके, इन सभी स्टिचेस में इस तरीके से हम सभी स्टिचेस में सिंगल क्रोशे कर लेंगे। इस तरीके से हम एक ओवल शेप का बेस क्रिएट कर रहे हैं जो कि पाउच का बेस पॉइंट होगा। ओके,
सो इस तरीके से आप हर एक स्टिचेस में सिंगल क्रोशे कर लीजिए। इस तरीके से अब हम लास्ट स्टिच में अगेन 3 सिंगल क्रोशे कंप्लीट कर लेंगे, 2 एंड लास्ट वन 3। सो यहाँ पर भी मैं एक स्टिच मार्कर ऐड कर लूँगी। ओके, अगेन हमें सभी सेम स्टिचेस में सिंगल क्रोशे कंप्लीट कर लेंगे। ओके, इस तरीके से इन केस आपको वीडियो बहुत ज़्यादा फास्ट लग रही है तो आप स्लो कर सकते हैं। अगेन लास्ट वन में हम 3 सिंगल क्रोशे कंप्लीट कर लेंगे। अब इस स्टिच मार्कर को हम रिमूव कर लेंगे। एंड सभी स्टिचेस में हम इस बार सिंगल क्रोशे कंप्लीट कर लेंगे। इस तरीके से ओके। सो अब आप देख सकते हैं ये हमारे पाउच का, हमारे केस का बेस कंप्लीट हो चुका है। ओके, अब हमें क्या करना है, अब हमें पाउच का जो एज है हमें उसे इंक्रीज़ करना है। ओके, एज क्रिएट करना है इस तरीके से। ओके, सो एजेस क्रिएट करने के लिए आपको बहुत ही इजी मेथड है, सिर्फ आपको सिंगल क्रोशे करना है एक राउंड सर्कल में। ओके, बट इस बार सिंगल क्रोशे आपको बैक लूप में करना है। ओके, सो मैं फिर से स्टिच मार्कर ऐड कर दूँगी जहाँ से हमारा फर्स्ट स्टिच है, जो कि हमें स्टिच करना है इस बैक लूप के अंदर से। ओके, सिंगल क्रोशे करना है हमें बैक लूप के, इस तरीके से बैक लूप में।
ओके, एजेस क्रिएट करने के लिए ऑलवेज़ आप बैक लूप में आपको सिंगल क्रोशे करना है। एंड ऑलवेज़ आप स्टिच मार्कर ऐड करते रहिए ताकि आप 1 राउंड कंप्लीट हो जाए तो आप उसको ट्रैक कर सकते हैं। अगर आप स्टिच मार्कर नहीं यूज़ करेंगे सो थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजन हो जाएगा कि मैंने स्टार्ट कहाँ से किया था। सो इस वजह से आप जो भी आपके पास सेफ्टी पिन जो भी है उसे आप ऐड कर लीजिए एंड हर एक राउंड को आप इजीली ट्रैक कर सकते हैं। ओके, सो इस तरीके से बैक लूप में हम सिंगल क्रोशे कर लेंगे। इस तरीके से कंप्लीट कर लीजिए। सो ये बहुत ही इजी केस है, आपको इसमें खुद ज़्यादा कुछ करना नहीं है। ओके, सिर्फ आपको बेसिक स्टिचेस आने चाहिए तो आप इजीली इसे बना सकते हैं। इस तरीके से हम इसके एजेस को क्रिएट कर लेंगे। अगेन स्टिच मार्कर को मैं रिमूव कर दूँगी एंड सेम प्लेस में हम स्टिच मार्कर ऐड कर लेंगे इस तरीके से। एंड मैं आपको शो करके दिखाती हूँ कि ये इस तरीके से हमने 1 राउंड कंप्लीट कर लिया है। ओके, तो इसी तरीके से आपको सिंगल क्रोशे कंप्लीट करना है। ओके, हर एक बैक लूप्स में आपको सिंगल क्रोशे करते जाइए। तो आपको जितना साइज़ चाहिए उसके अकॉर्डिंग आप बना लीजिए। ओके, तो मैं यहाँ पे अपने पावर बैंक को रख के दिखाती हूँ कि हमें और कितना बनाना है। सो इसे हम इस तरीके से अभी और ऊपर लेकर जाएंगे। ठीक है, सो अब आप अपने अकॉर्डिंग अगर इसका साइज़ छोटा भी बनाना चाहते हैं वो भी बना सकते हैं। सो एकदम आप इजीली आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं आपके अकॉर्डिंग। ओके, सो यहाँ पर अगेन हम सेम बैक लूप में सिंगल क्रोशे करेंगे। ओके, मैं आपको कंप्लीट होने के बाद दिखाती हूँ। ओके, यहाँ पर मैंने हाफ से थोड़ा ज़्यादा कंप्लीट कर लिया है। सो अगेन और कुछ राउंड्स सिंगल क्रोशे करने हैं। अब मैं आपको पूरा दिखाती हूँ। ओके, सो यहाँ पर मैंने कंप्लीट कर लिया है इस तरीके से। मैं इसको पावर बैंक को रख के दिखाती हूँ। ओके, सो यहाँ पर मैंने ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया है। सो यहाँ पर इन दोनों लूप्स के नीचे से हम सिंगल क्रोशे करेंगे एक राउंड, ताकि हमारा पाउच का शेप सही रहे और फिनिश लुक क्लीन एंड नीट आए। ओके, सो यहाँ पर हम लास्ट स्टिच में लास्ट राउंड में इस तरीके से दोनों स्टिचेस के नीचे से हम सिंगल क्रोशे कर लेंगे। ओके, सो मैं थोड़ा सा स्पीड में दिखा रही हूँ आपको, पूरा 1 राउंड में कंप्लीट कर लेती हूँ। ओके, सो यहाँ पे मैंने पूरा 1 राउंड कंप्लीट कर लिया है। ओके, सो मैं इस बार पावर बैंक को रख के देखती हूँ। ओके, सो अब ये परफेक्टली
साइज़ में है। सो यहाँ पर अब मैं इस लास्ट राउंड में स्लिप स्टिच कर लेंगे हम इस तरीके से, एंड इस तरीके से चेन बन करके मैं सिक्योर कर लूँगी। थोड़ा सा लॉन्ग टेल रखेंगे हम ताकि हम इसे यार्न नीडल के थ्रू हम इसे हाइड कर दें। ओके, सो इसे मैं यार्न नीडल के थ्रू हाइड कर दूँगी। इस तरीके से यार्न को हम इंसर्ट करेंगे एंड मैं से इस पाउच को मैं इस तरीके से अपोजिट उल्टा कर लूँगी एंड इस तरीके से हम कपल ऑफ स्टिचेस कर लेंगे ताकि ये हाइड हो जाए। ओके, मैं अब दोनों एंड्स को हाइड कर देती हूँ, देन आपको दिखाती हूँ। एंड इस ज़िप को भी अगर आपके पास सेम साइज़ के ज़िप है तो वो भी ऐड कर सकते हैं, बट यहाँ पे मेरे पास लॉन्ग है इसलिए मैं इसको कट कर लूँगी। ओके, सो यहाँ पे मैंने इस पाउच के अकॉर्डिंग मैंने ज़िपर को कट कर लिया है। ओके, सो अब हम इसे ऐड करेंगे। सो जो ये ज़िपर का जो लास्ट एंड दिख रहा है आपको, इस एंड के अंदर ही हमें स्टिचेस करना है। ओके, सो इस तरीके से आप आपके पास अगर नीडल है उससे थोड़ा सा आप इस तरीके से सिक्योर कर लीजिए। मैं यहाँ पे स्टिच मार्कर के थ्रू ऐसे सिक्योर कर ले रही हूँ ताकि हम स्टिचेस करें तो इजी रहेगा। ओके, सो इस तरीके से इक्वली इसे ऐड कर लीजिए। ओके, एंड सेकंड साइड भी हमें सेम ही तरीके से करना है, इस तरीके से। ओके, ओके, सो यहाँ पे मैं ये वाला यार्न नीडल ले रही हूँ, बट इन केस आपके पास अगर इस तरह का नीडल है जो कि थोड़ा सा मोटा हो वो आप यूज़ कर सकते हैं, बट अभी फ़िलहाल मैं इस वाले यार्न नीडल के थ्रू मैं आपको दिखाऊंगी। एंड इस तरीके से मैंने यार्न का एक छोटा सा पीस कट कर लिया है। एंड ये बहुत ही इजी मेथड है ज़िपर को ऐड करना। आपको अगर बेसिक स्टिचेस आते हैं बस सेम ही चीज़ को फॉलो करना है। ओके, सो आप इजीली आप इसे ऐड कर सकते हैं। मैं आपको दिखा देती हूँ। इस तरीके से ज़िपर के एंड में हम इस तरीके से यहाँ नीडल को ले जाएंगे एंड लास्ट में आप एक नोट बना लीजिए इस तरीके से ताकि हमारा जो स्टिच हो लास्ट में वो सिक्योर रहे। ओके, सो इस तरीके से एंड जो लास्ट एंड है उसे हम यार्न नीडल के थ्रू हाइड कर लेंगे। ओके, लॉन्ग जो टेल है। सो अब हमें सेम जस्ट हमें बेसिक स्टिचेस करने हैं इस तरीके से।
इस तरीके से हम स्टिचेस कर लेंगे। इस तरीके से हम कपल ऑफ स्टिचेस कंप्लीट कर लेंगे। अगर आपके पास सेम कलर का ज़िपर होगा तो ज़्यादा ही अच्छा रहेगा, बट अभी मेरे पास नहीं है, मैंने ब्लैक कलर में यूज़ किया है। सेम कलर यूज़ करने से जब हम इस तरीके से स्टिचेस करेंगे तो ये जो स्टिचेस है वो भी हाइड हो जाता है, बट ये अंदर की तरफ रहता है तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, सो आप यूज़ कर सकते हैं। ओके, सो मैं यहाँ पर जो नेक्स्ट राउंड है उसे मैं दिखा देती हूँ स्टिच करके। ओके, मैं अब आपको पूरा कंप्लीट होने के बाद दिखाती हूँ। ओके, सो यहाँ पर मैंने ज़िपर ऐड कर दिया है इस तरीके से। अब मैं आपको पावर बैंक इसके अंदर रख के दिखाती हूँ। So you can use this pouch to keep so many things, so it's really useful, and it feels so good when you make something handmade, so definitely give it a try. It's a very beginner friendly. So hope you enjoyed this tutorial, and don't forget to like, share, and subscribe. And thank you for watching, and I will see you in the next video. Till bye bye.